पापा, पापा, पापा! मैगी, अगर पापा को कुछ हो गया ना, तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सब कैसे हुआ? नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। तुम तो लंदन के डॉक्टर हो ना, तो बताओ मुझे ये सब कैसे हुआ? मास्टर जॉर्ज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। मिस रोजी, फिक्र मत कीजिए, आप पीछे हट जाइए। कुन लून पर्वत की खुफिया तकनीक। इस बुरी ताकत को मेरी तलवार काट डालेगी। ये देखिए। पापा, आपको होश आ गया? मैगी, आप ठीक तो है ना? आपकी बेटी की कोशिश कामयाब हो गई। मैगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? खामोश। पापा, जब से आप बीमार पड़े, तब से ये घर छोड़कर चली गई थी। इसे आपकी कोई परवाह नहीं है। जब आप जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, तो पता नहीं ये किस सड़क छाप को यहाँ ले आई। वो तो अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर आ गई और अपने साथ एक मशहूर डॉक्टर को भी यहाँ लेकर आ गई। आपको बचाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन रोजी ने डॉक्टर की बेइज्जती की। ऐसी बेटी को फैमिली से बाहर निकाल देना चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रही है। मैंने और मेरी टीम ने आपको ठीक करने में पूरी जी जान लगा दी थी। पापा, शायद आपको पता नहीं, जब आपके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, तब डॉक्टर सैम ने आपको बचाया है। लेकिन रोजी को तो आपकी परवाह ही नहीं है, और तो और अपने बॉयफ्रेंड को भी यहाँ लेकर आ गई। इसे डॉक्टर को लाना चाहिए था। मैगी, झूठ क्यों बोल रही हो? पापा, इसकी बात मत सुनिए। आपकी जान मास्टर जॉर्ज ने ही बचाई है। मिस्टर जोंग सर, मैं मिस मैगी की तरफ से गवाही देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि आपका इलाज करने के बहाने इस फ्रॉड ने मेरी मशीनें तक खराब करके रख दी। ये एक नंबर का फ्रॉड है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर सैम ने सब कुछ संभाल लिया। पापा, इस लड़की ने तो जोंग फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया है। आप मेरी बात मानिए, इस बेवकूफ लड़की को फैमिली से बेदखल कर दीजिए। ऐसी खुदगर्ज बेटी को हमारी फैमिली में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसने सड़क छाप के साथ मिलकर हमारी फैमिली के खिलाफ साजिश रची है। अगर मैं वक्त पर नहीं आती, तो पता नहीं ये दोनों आपके साथ क्या करते। इन्हें सजा दीजिए पापा, ताकि अगली बार ऐसा कुछ करने की इनकी हिम्मत ही ना हो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बकवास बंद कर। पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अपनी जुबान बंद रख। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? खुदगर्ज है तू। क्या लगता है मुझे होश नहीं था तो मैं तेरे इस झूठ को पकड़ नहीं पाऊंगा? मुझे सब पता है। जब मैं बहुत बीमार था, बेहोश था, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। और तू क्या करना चाह रही थी? मुझे सब कुछ पता है। मेरी जान तो मास्टर जॉर्ज की वजह से बची है, और इस बात का क्रेडिट तो खुद लेना चाहता है। मिस्टर जोंग सर, मैगी ने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। चुप रहो पापा, इस पर यकीन मत कीजिए। मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि मुझे आपकी फिक्र है। मुझे माफ कर दीजिए। गलती माफ कीजिएगा। वैसे मास्टर जोंग, क्या आप ये बता सकते हैं आपके सिरहाने पर ये पेंटिंग कहाँ से आई? किसने लगाई है? बीच में मत बोलो, दफा हो जाओ यहाँ से। मैगी, चुप हो जाओ। अगर तुमने मास्टर जॉर्ज से बदतमीजी की, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यही है जिसने ये तस्वीर यहाँ लगाई थी। कुछ दिन पहले ये किसी पश्चिमी चर्च से ढेर सारा पैसा देकर ये तस्वीर लाई थी, और कहने लगी कि ये तस्वीर बहुत शुभ है और इससे मेरी सेहत ठीक हो जाएगी और मैं सेफ रहूंगा। लेकिन कमरे में ये तस्वीर लगते ही मुझे चक्कर आने लगे और मैं बीमार पड़ गया। ये चाहती थी मैं रोजी को बेदखल करके इसे अपना वारिस बना लूं। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैगी, मैंने सोचा भी नहीं था
कि इस वक्त तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तुमने तो मुझे मारने तक की कोशिश की। जी लिसनर, अगले एपिसोड को सुनने के लिए आपका कॉइन